हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का ब्लूप्रिंट सेम होता है। इसका क्या मतलब हुआ। तो इसके लिए मैं आपको मेन बेसिक पे ले जाती हूँ, जिसे हम कहते हैं कोर वैल्यूज। जी हाँ, हर एक इंसान की अपनी कोर वैल्यूज होते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जब प्रभु ने तो सोल्स को क्रिएट किया साथ में, जिसे हम कहते हैं ट्विन फ्लेम्स, उनको क्रिएट करते समय इस तरह से क्रिएट किया है कि उनकी जो सोल की कोर वैल्यूज़ है, सोल डिज़ायर्स है, वो हमेशा एक दूसरे से मैच खाएगी, सेम रहेगी। ओके, मतलब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझने की ज़रूरत है, खुद की वैल्यूज़, कि आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है। अंडरस्टैंड, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ है, ऐसे कौन से स्टैंडर्ड है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज यू फील बर्न आउट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, जैसे मेरी अगर कोर वैल्यू आप बोलोगे तो मैं बोलूँगी इट इज़ लॉयल्टी, इट इज़ ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग एंड रोमांस। ठीक है, तो ये मेरी कोर वैल्यूज़ हुई। तो जो भी मेरा टोटल फ्लेम होगा उसकी कोर वैल्यूज़ क्या होगी, सेम रहेगी। क्योंकि हमें इस तरह से साथ में बनाया गया है, हमारा ब्लूप्रिंट सेम होने की वजह से हमारी कोर वैल्यूज हमेशा एक दूसरे से मैच करेगी। ओके, अब जब कोर वैल्यूज मैच है, इसका मतलब क्या, हम दोनों का जो ब्लूप्रिंट हम जिसे कहते हो मैच है, इसका मतलब क्या हम दोनों जेरॉक्स कॉपी हुए एक दूसरे की? नो, बल्कि हम एक दूसरे को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी शुरुआत जैसे यहीं से होती है कि मैं जब फेमिनाइन एनर्जी हूँ तो मेरा टोटल फ्लेम क्या हुआ, मैस्कुलाइन एनर्जी। ओके, एनर्जी की वाइज बात कर रही हूँ, जेंडर के वाइज मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जर्नी में आपने नोटिस किया होगा कि कई बार फेमिनाइन एनर्जी मेल में भी हो सकती है और मैस्कुलाइन वुमन में भी हो सकती है। इसलिए मैं जेंडर वाइज नहीं, एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब जैसे मैं वुमन हूँ एंड मेरे अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, तो मेरा जो काउंटर पार्ट है, अगर वो मेल है तो उसमें क्या होना ज़रूरी है, मैस्कुलाइन एनर्जी ही होना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे जब मैं एक फेमिनाइन एनर्जी हूँ, वो मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो यहीं पे बात शुरू हो गई कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्या हम एक दूसरे के जेरोक्स हैं, दोनों फेमिनाइन है, दोनों मैस्कुलाइन है? नो, वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। एक पर्सन में फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट है तो दूसरे में मैस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेंट है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ब्लूप्रिंट सेम है, इसका मतलब गॉड ने हम दोनों को इस तरह से बनाया है कि हमारी कोर वैल्यूज सेम है और हमें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, मतलब एक पर्सन है जो फ्लोइंग में रहेगा, रिलैक्स स्टेट जिसे कहते हैं कि रिसीविंग में गिविंग करेगा, तो दूसरा पर्सन होगा वो एक्शन ओरिएंटेड होगा, वो गिविंग में रिसीविंग करेगा। दोनों में गिविंग भी हो रही है, रिसीविंग भी हो रही है, अदरवाइज दोनों ही बर्नआउट फील करेंगे। मतलब जो मैस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेंट पर्सन है वो गिविंग कर रहा है एंड रिसीविंग कर रहा है उसके लिए, और जो फेमिनाइन है वो रिसीविंग कर रही है और उसमें गिविंग भी कर रही है। तो दोनों में गिविंग एंड रिसीविंग बैलेंस में हो रहा है, दोनों बर्नआउट नहीं फील करेंगे और दोनों की गिविंग और रिसीविंग इस तरह से होगी कि इट इज़ लाइक अ फुलफिल्ड, फुल्ली सेटिस्फाइड। ओके, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो जब मैस्कुलाइन एनर्जी ने कुछ दिया तो जो फेमिनाइन एनर्जी पर्सन है वो रिसीव करते हुए बाद में उसको वह गाइडेंस देगा या वह कॉम्प्लीमेंट्स देगा या वह सपोर्ट देगा जिसकी मैस्कुलाइन को ज़रूरत है। सेम वे में फेमिनाइन के साथ होगा कि वो पहले उससे रिसीव करते हुए वो गिविंग करेंगे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत स्मूथली चल रही है, एफर्टलेसली। क्यों? क्योंकि दोनों को ब्लूप्रिंट सेम होने की वजह से दोनों में गिविंग एंड रिसीविंग वही हो रही है जो एग्जैक्टली हेल्दी वे में होनी चाहिए। ओके, there is no feeling of lack or there is no feeling of over giving too.
अंडरस्टूड? यहाँ तक आपके समझ आया? अब ब्लूप्रिंट जिसे हम सेम कहते हैं उसका और आगे मैं मीनिंग बताती हूँ। आप दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेबल हो। कॉम्पिटेबल होना मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के लिए जस्ट परफेक्ट मैच हो। कई बार हम कहते हैं कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये यहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि वो चीज़ हो सकता है टेम्पररी लेवल पे ठीक लगे, पर लॉन्ग रन में आप कॉम्पिटेबल फील नहीं करोगे। इन द सेम वे, अगर दो पॉजिटिव साथ में आ गए तो भी वो कॉम्पिटेबल फील नहीं करेंगे, वो दूर जाएंगे। मतलब हो सकता है टेम्पररी लेवल में वो अच्छा लगे आपको। तो यहाँ पे यह चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे ब्लूप्रिंट सेम है मतलब कैसा कि दोनों को इस तरह से बनाया गया है कि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ कॉम्पिटेबल फील करेंगे। दोनों के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है गॉड की द्वारा दी हुई कि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ बैलेंस फील करेंगे। ओके, तो यह एक और एस्पेक्ट हुआ जिसका अर्थ ये है कि वह ब्लूप्रिंट सेम है। तो इन शॉर्ट स्टोरी में अगर मैं आपको बताऊं, कंक्लूजन में बताऊं, तो ब्लूप्रिंट सेम होने का मतलब दो सोल इस तरह से डिज़ाइन की गई है, इस तरह के गुणों से ब्लेस की गई है कि वो हमेशा उनकी कोर चॉइसेस, कोर वैल्यूज सेम रहेंगी और वो हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इट इज़ लाइक 1+1 2 नहीं होगा, 1+1 11 होगा। इट इज़ लाइक बर्ड के दोनों पंख अच्छे से काम कर रहे हैं तो दोनों साथ में अच्छे से फ्लाई कर रहे हैं। अब जैसे चलने की ज़रूरत नहीं, वो उड़ सकते हैं साथ में। और इसका सबसे बड़ा रोल तब प्ले होता है जब वो दोनों अपने साथ एक साथ आके अपना लाइफ पर्पस सर्व करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है ना। तो अब जब कोर चॉइसेस सेम है मतलब क्या, दोनों की सोल की जो लर्निंग्स हैं, ऑफकोर्स दोनों के कई सारे बर्थ हुए हैं, है ना, तो उन सोल की अपनी लर्निंग भी रही होगी, एक प्रोसेस भी रही होगी। तो उन दोनों की सोल की लर्निंग की प्रोसेस के साथ साथ उन्हें एक ऐसे लाइफ पर्पस सर्व करने के लिए साथ में बनाया गया है जिससे इस प्रोसेस में, यस लर्निंग प्रोसेस में, इतने जन्मों की जो लर्निंग प्रोसेस रही है उसमें मैस्कुलाइन को वह विजडम मिल गया है जहाँ से उसको एक्शन करना है। ओके, और फेमिनाइन को वह विजडम मिल चुका है जहाँ पे उसे अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, गो विथ द फ्लो करना है और मैस्कुलाइन को सपोर्ट करना है। अंडरस्टूड? तो जब दोनों साथ में मिलकर अपना लाइफ पर्पस सर्व करेंगे तो इट विल लाइक अ फ्लाइंग, बहुत स्मूथली वह सर्व होगा। अब वो कोई किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है कि दोनों जब साथ में होकर काम करेंगे तो इट इज़ लाइक अ डबल सक्सेस। अंडरस्टैंड? तो इन शॉर्ट दोनों की हमेशा कोर, जो मैं कोर बोल रही हूँ, जो ब्लूप्रिंट बोल रही हूँ, वो हमेशा सेम जा रही है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्विन फ्लेम चाहता है कि वह बहुत सारा मनी कमा के एबंडेंस फुल लाइफ जीते हुए अपना लाइफ पर्पस सर्व करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो दूसरे की चॉइस यहाँ सेम रहेगी, क्योंकि उनका ब्लूप्रिंट सेम है तो चॉइस यहाँ कोर चॉइस सेम रहेगी। तो दूसरा यह नहीं चाहेगा कि वह अर्बन सिटी को छोड़कर संन्यास लेने चला जाए, उसकी यह चॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि एक ने जब चूज किया है कि उसको घर गृहस्थी जिसे हम कहते हैं उसमें रहते हुए ग्रो करना है, तो दूसरा यही चूज करेगा। अंडरस्टूड? दोनों की चॉइस सेम रहेगी, दूसरा संन्यास लेना चूज नहीं करेगा। द सेम फॉर लाइफ। जब एक पर्सन की कोर चॉइस यह है कि उसे जीना है, एक हेल्दी ब्यूटीफुल लाइफ जीना है, तो दूसरे की कोर चॉइस वही बन जाएगी, वह भी यही चूज करेगा, उसे हेल्दी लाइफ जीनी है। ओके, तो इस तरह से दोनों हमेशा अपनी कोर चॉइसेस से एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे और अफेक्ट भी करेंगे। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आपकी चॉइस पॉजिटिव बना लीजिए वहाँ पे, क्योंकि आपकी जो कोर चॉइसेस बनती है उसका असर आपके ट्विन फ्लेम पर होता है। माना आप दोनों को फ्री विल दे रखी है गॉड ने, बट डिवाइन विल डोमिनेंट है यहाँ पे हमेशा।
जैसे कहा जाता है हमारी फ्री विल होती है 3% और 5%, जो इनर वर्क करते करते काफ़ी हद तक बढ़ती है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, डिवाइन विल ही है। ओके, और डिवाइन विल हमेशा आपको यह गाइड करती रहेगी, वह लेसन्स आपको सिखाती रहेगी कि आप आके अपनी डिवाइन विल चूज करो, अपनी फ्री विल को गॉड को सरेंडर करो, या अपनी फ्री विल से भी डिवाइन विल का ही रास्ता फॉलो करो। और डिवाइन विल हमेशा यही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हार्मोनी में साथ में रहें और साथ में भगवान का दिया हुआ काम करें। जब 2 पर्सन साथ में हार्मोनी में रह रहे हैं, यही सबसे बड़ा काम हो गया भगवान का दिया हुआ लाइफ पर्पस सर्व करना। तो वो साथ में कौन सी एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं, हार्मोनी की। और इस प्रोसेस में, हार्मोनी में आने में जो प्रोसेस में उन्होंने जो सीखा है वो लोगों को सिखा रहे हैं। अगेन ये क्या हुआ, उनका लाइफ पर्पस सर्व करना हुआ। और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए जिस भी प्रोफेशन में हैं, हार्मोनी के साथ, लव एनर्जी के साथ उस प्रोफेशन को सर्व कर रहे हैं, तो उस फील्ड में वो क्या फैला रहे हैं, प्यार फैला रहे हैं। सपोज दोनों अगर डॉक्टरी के प्रोफेशन में है तो वो वहाँ पे प्यार ला रहे हैं, राइट। अगर वो दोनों किसी और प्रोफेशन में तो वहाँ प्यार ला रहे हैं, अगर कोचिंग के प्रोफेशन में वहाँ प्यार ला रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से यह एक्सप्लेन किया है मैंने आपको। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ब्लूप्रिंट्स आर सेम इन द ट्विन फ्लेम्स। थैंक यू।